IGNOU solved assignment for BA. कोड ESO 13। पांचवा नंबर क्वेश्चन है अव्यक्त और व्यक्त प्रकारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर। अकार्य का अर्थ यह प्रकार्य की विपरीत स्थिति है। समान व्यवस्था के कुछ तत्वों के वे कार्य जो कि सामाजिक व्यवस्था या संगठन को बनाए रखने की दशा में योगदान देने के स्थान पर सामाजिक व्यवस्था असंतुलन या असामंजस्य की स्थिति को उत्पन्न करते हैं या उत्पन्न करने में सहायक होते हैं, उन्हें अकार्य कहते हैं। प्रकार्य व दुष्कार्य में अंतर। प्रकार्य तथा अकार्य में निम्नलिखित अंतर होते हैं। 1 नंबर। प्रकार्य वे कार्य हैं जो कि सामाजिक व्यवस्था या संगठन को बनाए रखने में सहयोग देते हैं। इसके विपरीत अकार्य वे कार्य हैं जो कि सामाजिक व्यवस्था और संगठन के लिए घातक सिद्ध होते हैं। प्रकार्य के द्वारा सामान्य सामाजिक आवश्यकताओं तथा लक्ष्यों की पूर्ति होती है, जबकि अकार्य के द्वारा सामान्य सामाजिक हितों को दबा दिया जाता है। तीसरा पॉइंट। प्रकार्य उन कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है जो कि समाज द्वारा मान्य होते हैं। दूसरी ओर अकार्य में वे कार्य हैं जो कि समाज विरोधी होने के कारण समाज द्वारा मान्य नहीं होते हैं। चौथा नंबर। प्रकार्य को करने वाले लोगों की समाज द्वारा प्रशंसा की जाती है, क्योंकि ऐसे कार्य समाज के हितों के लिए होते हैं। इसके विपरीत अकार्यों की समाज सदा ही निंदा करता है, इसलिए सामाजिक नियम, कानून या प्रथा द्वारा ऐसे कार्यों के लिए दंड देने की भी व्यवस्था होती है। 5वां पॉइंट। इसी से स्पष्ट होता है कि प्रकार्य की प्रकृति सकारात्मक होती है, जबकि अकार्य की प्रकृति नकारात्मक होती है। प्रकार्य चित्त कार्य है, जबकि अकार्य अनुचित कार्य होते हैं। मर्टन की मान्यता थी कि कुछ संरचनाओं के प्रकार्य पर वे अकार्य पर प्रभाव पड़ते हैं, परंतु फिर भी प्रकार्यवादी विचारकों की यह मान्यता है कि व्यवहार का कोई भी प्रतिमान अस्तित्व में नहीं रह सकता जब तक प्रकार्य का प्रभाव अधिक एवं अकार्य का कम होता है। व्यवस्था को स्थापित करने के लिए विरोधी कार्य करने वाले व्यवहार के प्रतिमानों को अकार्य कहा जाता है। जब भी किसी क्रिया के प्रभाव अनपेक्षित ढंग से व्यवस्था को तोड़ते हैं तो ऐसे प्रभाव परोक्ष अकार्य कहे जाते हैं, क्योंकि यह सब अनपेक्षित रूप से या अनिच्छा से हुआ है।